What is that? हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन एक इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा नॉलेजेबल टॉपिक के बारे में। अक्सर दोस्तों आप में से काफी लोगों के मुझे कमेंट्स, रियली ऐसे ही कमेंट्स आते हैं और कल के वीडियो पे भी आए थे कि भैया बिटकॉइन कहां तक डाउन जा सकता है, भैया बिटकॉइन का बॉटम बता दो, भैया क्या मार्केट और गिरेगा, भैया मार्केट में कहां से रिकवरी स्टार्ट होगी। मतलब कुल मिला के तमाम इस तरीके के मुझे कमेंट्स आते रहते हैं और जो कॉमन कमेंट है या फिर कॉमन डाउट कह लीजिए वो ये होता है कि बिटकॉइन का बॉटम कहाँ है। हमें ये पता कैसे लगे कि भैया बिटकॉइन की अब यहां तक ही प्राइस डाउन जाएगी और इसके बाद रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा और यहां से जो है बिटकॉइन अब अपसाइड मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो इसका हम कैसे पता लगाएं दोस्तों? अगर इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट आंसर करना चाहूं तो वो ये है कि हम बिटकॉइन का बॉटम में क्या कोई भी बिटकॉइन का एग्जैक्ट बॉटम पता नहीं लगा सकता है। और दूसरी चीज कि हम एक आइडिया से पता लगा भी सकते हैं कि भैया बिटकॉइन इस प्राइस के पास आकर एक अपसाइड मूवमेंट हमें दिखा सकता है। अब ये तो दोगली बात हो गई, दोनों तरफ की बातें कर दी, मतलब पता भी लगा सकते हैं और पता नहीं भी लगा सकते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पता नहीं लगाने से मेरा मतलब है कि आपको कोई भी ना तो इंस्टीट्यूशन ही ऊंचाई से वो या फिर हाँ इंस्टीट्यूशंस या वेल्स तो कर ही सकती है, लेकिन कोई इंडिविजुअल क्रिएटर बंदा या फिर कोई भी आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये नहीं बता सकता है कि ये बिटकॉइन का बॉटम है। यानी कि अगर हम सपोज अभी का एग्जांपल ले, अभी कहाँ चल रही है प्राइस 43,782 के आसपास चल रही है और ये जो हमारा एक बाइंग जोन जो हमने डिस्कस करा था विच इज 40,800 का। अब कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि भैया कि बिटकॉइन की प्राइस 40,800 तक ही डाउन जाएगी और इसके नीचे बिटकॉइन की प्राइस डाउन जा ही नहीं सकती। कोई भी आपको इस तरीके से गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, कि भैया ये है लास्ट प्राइस और इसके बाद तो अब अप ही अप जाएगी बिटकॉइन की प्राइस, ऐसा कोई नहीं बता सकता। हाँ, अब मैंने ये क्यों कहा कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये शायद एक मे बी एक बॉटम हो सकता है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी श्योर नहीं होता, कुछ भी गारंटी नहीं होती। हाँ, हम ट्रेडिंग के बेस पर या फिर हमारी नॉलेज के बेस पर, टी के बेस पर, एफए के बेस पर एक अनुमान लगा सकते हैं, एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि हाँ यहां तक इसके जाने के चांसेस है और मे बी अब यहां से प्राइस के उठने के चांसेस होंगे। बिकॉज ये जो ऑन चेन डेटा है या फिर जो हमें टी है, जो तमाम इंडिकेटर्स है, ये सब कुछ हमें यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहां से प्राइस के अपसाइड जाने के चांसेस है। ठीक है, तो ये बात हो गई, इसलिए मैंने कहा कि नहीं भी पता लगा सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अच्छा कल का जो वीडियो था उस पे अभी भी कमेंट आ रहे हैं कुछ कुछ कि भैया डॉज का बताओ, डॉज की प्राइस पंप होती जा रही है, क्या सीन चल रहा है अभी। तो भैया देखो सिंपल सा आंसर है और यही चीज मैंने आपको टेलीग्राम पे भी समझा दी थी कि अब तो लगभग क्योंकि मार्केट रिकवरी मोड में आ गए, फुल्ली रिकवरी मोड नहीं है लेकिन हाँ मार्केट में ज्यादातर कॉइन्स में आपको रिकवरी देखने को ही मिल रही होगी। यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा हरा भरा मौसम चल रहा है अभी तो, और 3, 4, 5, 10, 20, 25% तक की आपको काफी कॉइन्स में ग्रोथ देखने को मिल ही रही होगी। ठीक है, तो पूरे मार्केट को देखिए और ये जो जोन है मेरा इलॉन पापा आएंगे, इसको मैं नाम दिया हूं। ठीक है, इलॉन पापा आएंगे वाला जोन, बिकॉज यहां पर जब जब डॉज कॉइन की प्राइस आई है, इलॉन मस्क से जुड़ा हुआ कोई ना कोई हमें अपडेट देखने को मिला ही है। अब वो चाहे डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, ट्वीट हो या फिर कोई डिस्कशन हो। ठीक है, लेकिन यहां से रिवर्सल होता ही है अक्सर अक्सर। क्या मतलब देख लीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6-7 बार हमने ये देखा। ठीक है, तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ये है और इसको किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे, ज्यादा इसको कवर नहीं करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि बस अभी ये जो बाइंग करना था वो इस जोन तक था, अब ज्यादा भी इसके ऊपर ध्यान मत दो। ठीक है, बस ये है और कभी किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा डोज को या सेकंड चैनल पे कर दूंगा। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, मुद्दे से हम भटकते नहीं है कि किस तरीके से पता लगाए कि भैया ये बिटकॉइन का बॉटम हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि हम पता लगा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे हमारे पास साधन है, ठीक है, क्या इंडिकेटर्स वगैरह है जिससे कि हम पता लगा सके। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये जो ट्रेंड लाइन होती है या फिर ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये सब अपनी जगह एक हद तक काम करते हैं, लेकिन मार्केट किस तरीके से काम करता है ये तो आपको भी पता है और सबको ही पता है कि जब कोई बेचेगा तब कोई खरीदेगा, यानी कि बेचने पर गिरावट और खरीदने पर बढ़त हमें प्राइस में देखने को मिलती। किसी भी कोइन की प्राइस में हमें इसी तरीके से मूवमेंट देखने को मिलता है, जब कोई खरीदता है या फिर जब कोई बेचता है। तो हम किस तरीके से पता लगाएं कि भैया ये एक बॉटम हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस चीज को कि मैं कर देता हूं इसको 1 डे के चार्ट पर, ओके, जिससे कि थोड़ी बड़ी पिक्चर हमें देखने को मिल जाए। देखो, नंबर वन चीज ये है कि प्राइस एक्शन के बेस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया देखो ऐसा हुआ है, मे बी चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। अब
मैं कल की वीडियो में आपको एक चीज समझाऊंगा कि देखो क्या होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट क्यों बनता है, ऐसा होता क्यों है, और मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर ही चार्ट क्यों दिखाता हूं, और सब आपको 4 आवर्ली चार्ट पर या फिर 1 आवर्ली चार्ट पर ही क्यों दिखाते हैं। कोई आपको मतलब 3 आवर पर क्यों नहीं दिखाता, 2 आवर पर क्यों नहीं दिखाता है, या फिर ये जो रेंज है इसके ऊपर क्यों नहीं डिस्कशन करते। ये सब कुछ चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि बिल्कुल जो एकदम गांव ढाणी या फिर जो अनएजुकेटेड भी हो उनको भी सारी चीजें समझ में आ जाए, इतनी ईजी लैंग्वेज में हम समझेंगे, ठीक है। तो पॉइंट पर आ जाते हैं कि भैया किस तरीके से पता लगाए कि ये एक बॉटम हो सकता है। तो पहली चीज है प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि प्राइस पहले बड़े टाइम फ्रेम पर कहां आके रुकी है। अब ये कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है या फिर ये कोई एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है कि बॉटम हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है। मैं देखो ये चीज जब भी बोलता हूं ना अक्सर मतलब एक्सेप्शन इंक्लूडेड, तो जब जब आप देख सकते हो कि प्राइस यहां पर आके रुकी है 1-2 बार, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर पहले भी काफी लोग थे जो कि बाइंग के मूड में थे या फिर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड थे। तो यहां पर अभी भी काफी लोगों के ऑर्डर्स लगे होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक चीज पता लगा सकते हैं कि भैया देखो यहां पर काफी मल्टीपल टाइम प्राइस आके रुकी है। तो ये अब जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जो डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, शायद इस बार भी ये जो डाउनसाइड मूवमेंट है यहां आके रुक सकता है, बिकॉज यहां पर पहले भी आके रुकी है। हम हिस्ट्री को खंगालते हैं कि भैया पहले हम देखते हैं कि कब कब ऐसा हुआ है, तो फिर हम प्रीवियस हिस्ट्री में जाते हैं। ये सब चीजें हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। लेकिन आप ये चीज देख सकते हो कि पहले यहां पे आके प्राइस ने अपने आप को रोका था, यहां पे भी रोका था, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है कि शायद मे बी यहां पर प्राइस के आने के चांसेस होंगे और यहां पर प्राइस अपने आप को रोक लेगी और नीचे डाउन जाने के लिए, पहली चीज। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें ये जो हम टीए करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे हम जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसके अंदर ही आपको काफी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो कि आपको बाय एंड सेल के ऑर्डर के बारे में बता देंगे, ठीक है, कि भैया अभी बाय करना चाहिए कि अभी सेल करना चाहिए। और कुछ 2-3 इंडिकेटर्स को हम मिक्स करके, ठीक है, यानी कि 2-3 इंडिकेटर्स को कंबाइन करके भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये बॉटम हो सकता है, क्या ये रिवर्सल यहां से शुरू हो सकता है। तो इंडिकेटर्स के बारे में भी हम काफी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आगे आने वाले जो कुछ वीडियोस है उनको सीरियसली समझ लेना अगर आपको ढंग से क्रिप्टो में कुछ आगे चीजें समझना है या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से टिकना है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसका भी ध्यान रखना। दूसरी चीज ये है कि पैटर्न्स कई बार ऐसे होते हैं कि आपको बियरिश पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं और उन बियरिश पैटर्न के आपको टारगेट भी मिले होते हैं कि जिस तरीके से मान लीजिए सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, ठीक है। अभी जैसा इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान लो, ठीक है, ये एक सपोज ऐसे रफली बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा सीरियस मत लेना इसको, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अपन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, टारगेट की यहां से यहां तक, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम फाइंड कर देना यहां से यहां तक और फिर इसको लगा देते हैं हम यहां, ठीक है, इसकी नेकलाइन के आसपास। तो हम इस तरीके से, ये इतना डाउन नहीं जाएगा, ये तो मैं बता रहा हूं, कुछ इस तरीके से आपको टारगेट फाइंड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भैया हाँ पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी हमें टारगेट मिलता है, दूसरी चीज। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अब समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तीसरी चीज है बाइंग ऑर्डर्स, ठीक है। ट्रेल लाइन पैटर्न्स जैसा मैंने आपको कहा एक हद तक काम करते हैं, लेकिन प्राइस को उछालने के पीछे या प्राइस को ऊपर ले जाने के पीछे बाइंग ऑर्डर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और वो बाइंग ऑर्डर्स हमें कहां से पता लगेंगे, किन वेबसाइटों से पता लगेंगे, तो मैं आपको 2 वेबसाइट रिकमेंड करूंगा। एक तो यहां पर data.bitcoinity.org, ये एक वेबसाइट है काफी अच्छी तरीके से, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं कंबाइंड ऑर्डर बुक, ठीक है। तो यहां पर भी आपको जो वेरियस एक्सचेंजेस हैं जैसे बिटफिनेक्स या फिर क्रेकन, ठीक है, बिटस्टाम, जेमिनी, इनके आपको जो बाइंग ऑर्डर्स है वो देखने को मिल जाएंगे और यहां पर ही आपको जो सेलिंग ऑर्डर्स है वो भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, 40,000, अब 40,000 के लेवल के आसपास 2.48 के बीटीसी के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो यहां से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होंगे। और भी वॉल्यूम में भी आपको देखना चाहिए कि वॉलेटिलिटी भी आपको देखना चाहिए, और इसका भी एक मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको ये सब चीजें यूज करना आ जाए कि भैया देखो हम किस तरीके से फाइंड करें कि वॉल्यूम वगैरह क्या आती है, ठीक है। और जो मैंने क्रिप्टो क्वांट बताया, इसके अलावा जो ग्लास नोड बताया, उनको हम किस तरीके से यूज करें, एक तो ये। इसके अलावा आप बाइनेंस की ऑर्डर बुक पे भी जा सकते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग एंड शॉर्ट के ऑर्डर्स होते
होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये तो फ्यूचर्स में काम आते हैं कि भैया लॉन्ग एंड शॉर्ट के ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और जो टॉप ट्रेडर्स होते हैं उनका भी आप डेटा देख सकते हो। और ध्यान रखना वेल्स के अकॉर्डिंग चलना है, वेल्स के अगेंस्ट नहीं। ऐसा नहीं कि भैया वेल्स तो ऊपर ले जा रही है, वेल्स तो लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रही है और मैं शॉर्ट कर दूं, ऐसा नहीं। जहां जो टॉप ट्रेडर्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें करना है, ठीक है, यानी कि अपनी शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन ओपन करना है। तो यहां से भी आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्या मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है या नहीं है, ठीक है। ये डेटा आपको बहुत कुछ बता देते हैं, ठीक है। और जो मैंने पैटर्न्स वगैरह कही, और देखो एग्जैक्ट तो कोई फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो यही है। बाकी जो पैटर्न्स या फिर ये जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे ये आपको एक हद तक बता देते हैं कि भैया यहां तक इसके जाने के चांसेस है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, न्यूज अपडेट्स, ठीक है, सोने पे सुहागा। अगर मान लीजिए आपने ये सपोर्ट निकाल लिया कि ये यार ये सपोर्ट है, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव अपडेट आ जाती है, सपोज एलोन मस्क कूद पड़े मैदान में कि भैया हम तो दोबारा से इतने का कुछ बिटकॉइन परचेस करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से पॉजिटिव अपडेट देती तो डेफिनेटली रिवर्सल हमें देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो न्यूज अपडेट भी कई बार हमें बॉटम का बता देती है कि भैया ये बड़ी न्यूज अपडेट आ गई है कि जिस तरीके से इसके बेस पर हम डिस्कस कर सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि अब तो रिवर्सल देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। और जो इनफ्लो आउटफ्लो और बाइंग वगैरह, ठीक है, ये चीजें भी हमें काफी हद तक बताई देती है। जिस तरीके से कल के वीडियो में हमने डिस्कस करा था ना कि जो वेल्स के यूएसडीटी इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब वेल्स बाइंग के मोड में, ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि ये मे भी एक बॉटम हो सकता है, ठीक है। और बाकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, वापस से मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, और ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो था। कल का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, कल का वीडियो मिस मत करना, बिकॉज कल के वीडियो में हम मूविंग एवरेजेस या फिर जो हिडन डाइवर्जेंस होते हैं उनके बारे में समझाते हैं, उनके बारे में समझेंगे। बिकॉज ये जो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस होते हैं या फिर बियरिश हिडन डाइवर्जेंस जो होते हैं वो आपको बता देते हैं कि भैया ऐसा अपसाइड मूवमेंट या फिर डाउनसाइड मूवमेंट हो सकता है। नाम ही हिडन है, मतलब छुपा हुआ है, वो आपको बाद में पता लगता है, लेकिन वो जो डाइवर्जेंस है उनको हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। और वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे यार इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए प्लीज थोड़ा सा मोटिवेट करा करो, कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।